क्षितिज शायद इसी को कहते हैं। दूर आप देखो जहाँ सड़क और आसमान एक दूसरे को मिलते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये मिलते नहीं है। ना मिलते हुए मिलने का बहाना है। ठीक वैसे ही हम राइडर भी, सड़क और हमसे ऐसा ही कुछ रिश्ता है। तो ऐसा ही कुछ रिश्ते को लेकर हम आज चल पड़े हैं एक और खोज के लिए, एक और जगह जहाँ से आपको कुछ मैं बता सकूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एच सोम। आज निकल पड़ा हूँ एक और खोज में, जिसके बारे में मैं क्या बताऊँ। इस खोज के बारे में अगर ये मैं कहूँ कि भाई जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ, डेस्टिनेशन मेरा जो आज है, ये डेस्टिनेशन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक मायने रखता है, या यूं कह लीजिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से इस डेस्टिनेशन का एक रिलेशन है। तो क्या आप मेरी बात मानोगे? जी हाँ, आप मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे पता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज जिस डेस्टिनेशन में जा रहा हूँ उस डेस्टिनेशन से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक रिलेशन है। अब आप लोग ज़रा दिमाग लगाओ कि क्या रिलेशन हो सकता है, क्यों। और तब तक मैं अपने गंतव्य की ओर, अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ता हूँ। फिर मैं वहाँ जाकर आप लोगों को बताता हूँ कि क्या रिलेशन है। तब तक आप लोग एक काम करो, राह और संगीत, इन दोनों का मज़ा लेते रहो। जो सामने वाले लाल गंजी पहने हुए महाशय, इनसे मैंने पूछा कि दादा ये कहाँ पड़ेगा, जो मेरा डेस्टिनेशन है उसके बारे में भी पूछा। तो उन्होंने भी बताया कि इस ओवरब्रिज, ये जो नीचे ओवरब्रिज देख रहे हो, ओवरब्रिज के नीचे से सीधे आप चले जाओगे 2-3 किलोमीटर, वहाँ पे बोर्ड, वहाँ से फिर बाएं हाथ को आप जाओगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। और इन्होंने धन्यवाद देते हुए चले गए और मुझसे पूछा भी कि आप कहाँ रहते हो, कलकत्ते में आप कहाँ रहते हो। मैंने बताया कि बोले चलिए बहुत अच्छी बात है, वही गर्दन हिलाते थे। तो चलिए चलते हैं आगे, और वहाँ पर पहुँचकर मैं आपको बताता हूँ। इसने मुझे धन्यवाद कहा, धन्यवाद कहने के बाद गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे जाकर फिर मिलते हैं। ये देखिए मैं दाहिने हाथ की ओर गया, दाहिने हाथ की ओर जाकर सीधे ये एक चौराहा है, यहाँ पे चौराहा क्रॉस करके वो साइकिल वाले भाई साहब, हाँ, फिर जब ये सामने शॉल ओढ़े हुए अंकल से पूछा तो ये पूरी हिस्ट्री बताने लगे रोड की। इस रोड से आप जाइए, इस रोड को छोड़िएगा नहीं, देखिए इस रोड को छोड़िएगा नहीं, सीधे जाइएगा, बाएं मुड़िएगा, बाय रोड को आपको छोड़ना नहीं है, रोड ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, 4 प्रकार के होंगे, वगैरह वगैरह पूरी हिस्ट्री बताने लगे। और पूरा हिस्ट्री बताने के बाद फिर मैं आगे बढ़ा, इनकी हिस्ट्री को सुना मैं अच्छी तरीके से कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। अब भाई उम्र दराज है, इंसान है, तो भाई इनके तो श्रद्धा करनी पड़ेगी। श्रद्धा करते हुए मैं अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ा। अब यहाँ से 2 रास्ते देखिए, बायां वाला रास्ता, दाहिना वाला रास्ता सीधा चला जा रहा है, और इस बाएं रास्ते में सीधा वो रास्ता, और इस बाएं रास्ते में चलो ये रहा ये रास्ता, इस रास्ते में सीधे आगे बढ़ना। ये जो लाल रंग की 4 दीवारी आप देख रहे हो, यही डेस्टिनेशन है। अब आप सोच रहे होगे कि इसको देखकर सामने ये तालाब है, और ये लाल रंग की 4 दीवारी, ये सामने देखो ये तालाब है, लोग नहाते हुए। इनसे जब पूछा कि भाई यहाँ गाड़ी रखने का जगह कहाँ है, स्टैंड कहाँ है, तो उन्होंने आगे बताया कुछ दूरी पर। ये देखो मैं आगे बढ़ते हुए जा रहा था, और आगे बढ़ के ये ऑटो वाला जो खड़ा है, ऑटो नहीं टोटो वाला खड़ा है, टोटो वाले के बगल में मैंने गाड़ी खड़ी की,
और वो जो लाल रंग की चारदीवारी थी वही डेस्टिनेशन है, और सामने आप जो देख रहे हो वो नदी है। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा ये नदी है। नदी का नाम है रूपनारायण। और मैं जहाँ पर आया हूँ उसको आप देखना चाहते हो, उसको भी मैं दिखा दूँ आप लोगों को, लेकिन मैं बता दूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है इनका, बहुत बड़ा योगदान है। और ये देखो पीछे आप ये जो घर देख रहे हो ये भारतीय साहित्य के मूर्धन्य लेखक और बांग्ला साहित्य के मूर्धन्य लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का घर है। जी हाँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का घर है ये, आप देखो। और घर के आसपास का नज़ारा, यहीं से उन्होंने आपने जो देवदास, परिणीता और भी तमाम सारी कहानियाँ जो आपने देखी, अब फिल्म भी बनी है, देवदास और परिणीता तो फिल्म भी बनी है। इस फिल्म से दिलीप कुमार जी हिट हुए, शाहरुख खान जी हिट हुए। तो एक ऐसी कहानी उन्होंने यहाँ बैठकर लिखा था, इस घर में बैठकर लिखा था। फिलहाल मैं अंदर जा नहीं पा रहा हूँ, बट ड्यू टू कोविड रेस्ट्रिक्शन है। ये नदी के छोर वाला रास्ता है उनके घर का। ये देखो आप, यहाँ ये रास्ता और ये रही नदी। सामने आप देखो पेड़ है, पेड़ के ठीक उस पार नदी है, रूपनारायण नदी। आप लोग गलत मत सोचना कि ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी नहीं है, ये रूपनारायण नदी है। वो उधर देखो रूपनारायण नदी का रिवर साइड है, पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे। ये यहाँ पे ये देखो ये पिकनिक स्पॉट है ये, और ये पूरी रूपनारायण नदी। यहाँ पे आपको हल्की सी यहाँ पे तस्वीर दिखेगी, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे। अभी कोविड की वजह से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो चलिए मैं घर का फ्रंट दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये तो स्टैंड बन गया अभी फ़िलहाल। और एक चीज़ मैं बताऊं, ये जो आप यहाँ पे ये ज़मीन जो देख रहे हो, ये ज़मीन यहाँ पे, ये ज़मीन, पेड़ पौधे वगैरह ये जो देख रहे हो, पहले नदी यहाँ से बहती थी। ये आप देखो नदी जो है यहाँ से बहती थी पहले। अब नदी ने इतना रास्ता छोड़ दिया, अब नदी उधर चली गई है। ठीक इनके घर के सामने ये एक तालाब है, लोग यहाँ नहाते हैं। और ये रहा घर का मेन गेट।
अंदर जाना तो प्रोहिबिटेड है अभी फिर ड्यू टू कोविड, लेकिन सामने का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये देखो बागवानी की गई है चारों तरफ। वो सामने आप बेंच देख रहे होगे, वहाँ पे अक्सर बैठते थे। और ये जो एक ठूंठ आप जो देख रहे हो, पेड़ की जो एक ठूंठ है, आप यहाँ पे देखिए एक ठूंठ है। ये एक अमरूद का पेड़ हुआ करता था उस वक्त, और इस अमरूद के पेड़ की वर्णन किसी एक कहानी में उन्होंने किया था। फिलहाल इसको काट दिया गया है। वहाँ उनकी मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति देखो वो रही, और उनके गेट से ठीक सामने ये तालाब। इधर एक मेंटेन साइलेंस का बोर्ड लगा हुआ है। ये जो यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, ये घर के पीछे का हिस्सा है। और यहाँ पे ये किचन भी था इनका। ये किचन था नहीं, किचन है ये। और ऊपर वाला जो रूम है आप देखोगे, यहाँ पे ऊपर में ये जो रूम है, यहाँ पे वो रहते थे। नीचे में भी रहते थे, ऊपर नीचे दोनों जगह रहते थे। और ये तो बागवानी जो आप देख रहे हो, ये तो बाद में की गई है। शरद जी की समाधि आप देखो यहाँ पे, ये जो है शरद जी की समाधि है। इनका नाम दिया गया उपन्यास सम्राट, ये बंगाली में शरद जी की समाधि। और शायद ये उनके रिलेटिव या आई थिंक उनकी वाइफ की समाधि है ये। और घर का जो ये हिस्सा आप देख रहे हो, ये नदी किनारे का हिस्सा है। यहीं पर खड़े होकर मैं आपको बता दूं, यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो ऊपर बालकनी देख रहे हो, यहाँ पर खड़े होकर बहुत सारे उपन्यासों को इन्होंने लिखा है। अपने जीवन के अंतिम काल में लगभग 12-15 साल वो यहीं पर थे। और यहीं पर जितने भी महान उपन्यास और जितने भी आपकी महान कहानियां हैं, उन सब की रचना इन्होंने यहीं से की थी, एक से एक कहानियां। इसीलिए इनको उपन्यास सम्राट बोला गया है। चारों तरफ एक गजब का सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पे। और दूर से चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। हवा चल रही है, जिस वजह से पेड़ में पत्तों की भी आवाज़ आ रही है। शांत माहौल। क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं आप लोगों को अंदर दर्शन नहीं करवा पाया कोविड रिस्ट्रिक्शन के चलते। फिर जब भी मौका मिलेगा मेरे को, कोविड रिस्ट्रिक्शन जब भी खुलेगा, मैं आप लोगों को ज़रूर अंदर ले जाकर दिखाऊंगा, दर्शन करवाऊंगा। और मैं अभी जा रहा हूँ रिवर साइड के पास, तो देखता हूँ वहाँ पर जाने को मिलता है कि नहीं। ओ, ये भी बंद है। रिवर साइड का भी दरवाज़ा बंद है। ये मेन गेट है, यहाँ पे इन्होंने बंद करके रखा हुआ है, जैसा कि ये देखो धागे से बंधा हुआ है।
ये रास्ता सीधे नदी किनारे जाता है, सीधे नदी किनारे। 2-3 लोग और भी आए हुए हैं, इसके पहले भी कुछ लोग आकर घूम गए यहाँ से, क्योंकि क्योंकि করোনার জন্য বন্ধ আছে, এদিকে বাইরে থেকে লোক আছে ঢুকতে যাওয়া হয় না। এমনি নদী ধারে যাবে না, নদী ধারে যেতে হলে ওইটাতে যেতে হবে, ওই আগের রাস্তা হেঁটে যাবে, কাজ আগে যেতে পারবেন না, ওইটাতে ছেড়ে দিয়েছে এইখান থেকে করার জন্য। সচেতন বাড়িতে তো লোক ঢুকতে দেয় না তখন। হ্যাঁ, বাড়িতে তো বন্ধ আছে, এটাতেও বন্ধ করে দিয়েছে। এটাও বন্ধ করে দিয়েছে। এটা কি কতদিন, এইটা কতদিন বন্ধ থাকবে? এটা মোটামুটি 28 তারিখ অব্দি বন্ধ থাকবে। 27 মেলা তো আমাদের শরৎ মেলা, 27-28 অব্দি বন্ধ থাকবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে আছে। তারপরে কি করবে, খুলবে না। হ্যাঁ, আচ্ছা। कच्चा रास्ता बता रहे हैं वहाँ से जाने को, কোনটা কাঁচা রাস্তা দিয়ে? কোনটা? ওই যে আগে যে বাইকটা আছে না, হ্যাঁ, ওইটা দিয়ে, ওটা আমারই বাইক। ওইটা দিয়ে ওইটা দিয়ে? হ্যাঁ, ওইটা দিয়ে একটু ঘুরে যেতে হবে। अच्छा, आगे जहाँ पे आपका स्टैंड है, स्टैंड से उधर जाना पड़ेगा बोल रहे हैं, क्योंकि नदी किनारा बहुत खूबसूरत है और इतना दूर से मैं जब आया हूँ इसको मिस करना नहीं चाह रहा था। खेत के बीच में से मैं जा रहा हूँ नदी किनारे, देखता हूँ सफलता मिलती है कि नहीं। सफलता, असफलता तो मेरे कदम चूमती है ना, सफलता नहीं चूमती है। बट वही एक कहावत, वही एक पंक्ति, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश तो करो। तो कोशिश कर रहा हूँ, देखूं। और यहाँ से उनका घर, ये देखो, ये रहा। मैं इस रास्ते से होते हुए आया हूँ। ये जो रास्ता आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो रास्ता देख रहे हो, इस रास्ते से होते हुए अभी आप बीच में आके खड़ा हूँ। और थोड़ी दूर आगे चलता, अरे वाह रे वाह रे, जियो जियो, नहीं समझे? वो देखो, देखो ऊपर वहां पे ये, और ये रहा नदी। ये देखो, ये है रूपनारायण नदी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखोगे ये ज़मीन दिख रही थोड़ी सी, ये एक्चुअली ज़मीन नहीं है, ये बालू है पूरा। मैं यहाँ से साफ देख पा रहा हूँ, ये पूरा बालू है। बालू की वजह से ये यहाँ पे ज़मीन ज़मीन लग रहा है। और इधर नाव में देखिए मछली पकड़ते हुए, ये यहाँ पे गार्ड है जो ब्लू कलर के शर्ट पहने हुए। उन्होंने कहा कि अभी ड्यू टू कोविड ये पूरा एरिया आप जो देख रहे हो खाली है और एकदम शांत माहौल है, ये पूरा एरिया बंद है। अगर कोविड का नियम यहाँ नहीं लागू होता तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। ये जो गार्ड महोदय हैं, इनकी हालत ख़राब हो जाती है। ঢুকতেও পেতাম না তো, ভিড়ের জন্য ঢুকতেও পেতাম না। তুমি বারণ করছো ঠিক আছে, তোমার নিয়ম, তুমি কাজ করছো, কিন্তু ঢুকতেও তো পেতাম না আমরা। এত ভিড় হতো, এই দেখে তো বোঝা যাচ্ছে পুরো। এইসব আস্তে আস্তে সব পরিষ্কার করা হচ্ছে, কারণ যা করে রেখে দিয়েছিল মাথা খারাপ হয়ে গেছিল। ये देखिए यहाँ पे कितनी गंदगी फैलाई हुई है, देख लो आप। ये सब रैपर इधर उधर इधर उधर,
ये देखो, यहाँ पे ये देखो रैपर, कितनी गंदगी फैलाई हुई है यहाँ पे भीड़ रहता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से, जितने भी पर्यटन स्थल है आप जहाँ भी जाते हो, प्लीज़ ऐसी गंदगी ना फैलाओ। देखो, एक पॉली बैग लेके जाओ, उसमें डाल के सीधे अपने घर पे या जहाँ पे डस्टबिन हो वहाँ डस्टबिन में डाल दो। युद्ध के मैदान में ये देखिए, युद्ध चलता हुआ है। यहाँ भी मुझे एक सब्सक्राइबर मिल गए। ये भाई ने सब्सक्राइबर किया। आपका नाम? मेरा नाम सुबीर पाल। सुबीर पाल। ये बागनान से हो आप? नहीं, मैं यही का रहने वाला हूँ आसपास। यही आसपास के रहने वाले हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊं, अभी मैं शूट कर रहा था, करते करते यहाँ पे 2 और मेरे को सब्सक्राइबर मिले। ये भाई दोनों सब्सक्राइबर बने मेरे, एक तो ये है और एक ये है। आपका नाम क्या हुआ? अभिजीत। और आपका? राहुल। ये दोनों सब्सक्राइबर बने। तो दुर्भाग्य, आज मैं आप लोगों को इनके घर के अंदर का नज़ारा दिखा नहीं पाया मैं, ड्यू टू कोविड। फिलहाल मेरी कोशिश जारी रहेगी कि इनके घर के अंदर का अवलोकन किया जाए, इनके घर के अंदर का हिस्सा आप लोगों को दिखाया जाए। बट आपने नदी किनारे का जायजा लिया, नदी किनारे का आनंद उठाया, तो खैर चलिए फिर इस कहानी को यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई खोज और एक नई दिशा की ओर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। फिर मिलता हूँ। नमस्कार।